बड़ी साफ दो तीन बातें हैं जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अहमियत की हामिल हैं। 70 पोलिंग स्टेशनों का रिज़ल्ट आता है तो मुस्लिम लीग आगे थी। 130 पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट आता है तो मुस्लिम लीग आगे थी। 150 का आता है तो मुस्लिम लीग आगे थी। 190 का आता है तो मुस्लिम लीग आगे थी। क्या बात है कि 190 के बाद फिर अचानक इलेक्शन के रिज़ल्ट्स आने रुक जाते हैं और कई घंटे रुके रहते हैं। तो उसके बाद मुस्लिम लीग जो है ना वो हारना शुरू हो जाती है या हरवाया जाता है उसको। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये डस्का के इलेक्शनों के बाद मैंने एक वीडियो मैसेज में ये बात कही थी कि जब भी कभी इलेक्शनों के रिज़ल्ट में जो है वो देर होना शुरू हो जाए तो समझ लें कि आपका वोट कहीं ना कहीं चोरी होना शुरू हो गया है। तो सब भाई इतना शहर का ये हल्का है और पोलिंग स्टेशन आधे घंटे के सफ़र से ज़्यादा नहीं है। जो दूर दूर से दूर भी जो पोलिंग स्टेशन है वो आधे घंटे में रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में वो स्टाफ पहुंच सकता है। तो यहाँ घंटों की देर, यानी 7 8 9 घंटे इलेक्शन रिजल्ट नहीं आया। ये क्या जाहिर करता है? और फिर उसके बाद वो ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। जीतने वाला वो जैसे ही वो दोबारा रिजल्ट्स आते हैं तो वो हम पीएमएल हारना शुरू हो जाती है। और फिर मुझे एक और बात जो बड़ी ज़रूरी है वो ये है कि 2018 के इलेक्शन में 40% वोटरों ने वोट डाला, जिसको टर्न आउट कहते हैं, 40%। और वो अपना 40% 2018 में था और अब 21% वोटरों ने वोट डाला है। जब 40% था तो मुस्लिम लीग नून ने उस वक्त 34,626 वोट लिए। ये रिकॉर्ड की बात है। और फिर आज यानी कल के इलेक्शनों में मुस्लिम लीग नून ने 15,473 वोट लिए हैं। पीपल्स पार्टी ने 2018 में इस इलेक्शन में 7,236 वोट लिए, 7,236। और अब वो ले रही है 16,156। जब 40% टर्नआउट थी तो पीपल्स पार्टी 7,000 वोट ले रही है। और अब जबकि 21% टर्नआउट है तो पीपल्स पार्टी 16,156 वोट ले रही है। पीएमएल 34,000 ले रही है और अब पीएमएल 15,000 ले रही है। ये मेरा ख्याल है कि जिसको नहीं भी कुछ सूझबूझ वो भी इन नताइज से समझ जाएगा कि ये धांधली नहीं तो फिर क्या है। और फिर टोटल पोलिंग स्टेशन 2076 है। 190 में मुस्लिम लीग जीत रही थी, 190 के बाद मुस्लिम लीग हारना शुरू हो गई, और वो भी कई घंटों की ताख़ीर के नतीजे आने के बाद। तो मेरा ख्याल है कि ये दो तीन चीज़ें जो है ना, ये इसके अलावा जो बातें वो तो बेमानी है। बड़ी जो मानी खेज बातें ये है। क्या ये आप समझे धांधली हुई है? पूरी तरह सिंध हुकूमत को इस्तेमाल किया गया है और उसमें जो इसकी अब बाकायदा इलेक्शन कमीशन को इंक्वायरी करनी चाहिए कि धांधली किसने की है, रिजल्ट्स क्यों रुके रहे, घंटों रुके रहे। और फिर 40% जब वोट पड़ता है तो जो ना वो कम पड़ता है पीपल्स पार्टी को। जब 21% वोट पड़ता है तो वो डबल हो जाता है। ये मंतक मैंने आज तक ना सुनी ना देखी कभी। मियाँ साहब क्या समझते हैं, किसी ने बड़े मकसद को छोड़कर छोटी चीज़ पे समझौता कर लिया है किसी ने? मेरा ख्याल है कि अगर ऐसा ना होता, अगर ये अपना इस तरह से हेरा फेरी धांधली ना की जाती तो ये मुल्क के लिए बहुत अच्छा था। और उनके अपने लिए भी जिन्होंने की उनके अपने लिए भी बहुत अच्छा था।
अब आपका लाएअमल क्या है? आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को किस तरह नोटिस ले, जैसा डस्का के मेरा ख्याल है जो कि हुआ था उसको उसी इसमें इसमें प्रेसिडेंट सेट हो चुकी मिफ्ता है। इस्माइल साहब ने ख़त लिखा है और वो भी तफसील मिफ्ता इस्माइल साहब और पार्टी के दूसरे लीडर्स गालिबन कल मज़ीद आवाम को बताएंगे और ये सरासर सरीहन धांधली है। बशीर मेमन साहब का एक इशू आया, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सामने लेके आए और उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने उनको खुद बुला के आप और मरियम बीबी और दूसरे जो लोग हैं उनके खिलाफ मुकदमात बनाने को कहा। और ये सारी चीज़ें उनका ये इल्ज़ाम है कि ये प्राइम मिनिस्टर हाउस से सारी अरेंज की जाती है। क्या आप समझते हैं कि पिछले 2.5-3 साल का जो एहतसाब है वो प्राइम मिनिस्टर के कहने पे हो रहा है? तो और ये मेरा सारी ख्याल है कि उससे बड़ा गवाह और कौन है जो खुद कह रहा है जी कि मैंने आपने जो नहीं किया वो मैंने अपना नैब के चेयरमैन को एक फ़ोन करके तो मैंने सब कुछ करवा दिया है। और वो ये भी बता रहे हैं जी कि मरियम पे भी और फलां पे भी टेररिज्म के मुकदमे बना दो और दहशत गर्दी के मुकदमे बना दो। और फिर इससे ज़्यादा क्या है कि उन्होंने ये भी कहा कि काजी फाइज ईसा के ख़िलाफ़ आप मुकदमे बना दो और दहशत गर्दी के मुकदमे बना दो। और फिर इससे ज़्यादा क्या है कि उन्होंने ये भी कहा कि काजी फाइज ईसा के ख़िलाफ़ आप ये क्या इस तरह से मुल्क चलते हैं? इस तरह से वज़ीर आज़म जो है ना वो अपनी वजारत उज़्मा चलाते हैं? इस तरह से पाकिस्तान को चलाया जा रहा है? और आज देखें पाकिस्तान का क्या हाल है। $1 बिलियन के लिए आप अपना कशकोल लेके, वो कशकोल भी वो लोग लेके जा रहे हैं जो कहते थे कि कशकोल अगर हम किसी वक्त ले जाना पड़े तो उससे बेहतर है कि हम खुदकुशी कर लें। तो आप खुदकुशी करने के बजाय वो कशकोल लिए जा रहे हैं, $1 बिलियन मांग रहे हैं, पाकिस्तान की इज्जत को बेच के रख दिया है, दाव पे लगा दिया है, मुल्क को बर्बाद कर दिया है, इकॉनमी को बर्बाद कर दिया। लोग बेचारे भूखे फिर रहे हैं, चीनी के लिए कतारों की कतारें लगी हुई हैं। ये मुल्क ऐसे चलते हैं? आटा नहीं लोगों को खाने को मिलता, दवाई नहीं मिलती लोगों को। और उसके बाद आप देखें ये वैक्सीन जो है यही अवेलेबल नहीं है, कोरोना की जो वैक्सीन है। ये किधर ले जा रहे हैं मुल्क को? पाकिस्तान का क्या हशर कर दिया है। बशीर मेमन के जो है इंकशाफात हैं उस पर कोई जुडिशल इंक्वायरी या कोई इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि जो तमाम इल्ज़ामात हैं उस पर पूरा। मैं समझता हूँ कि अब इसके ऊपर जो है ना वो खुद पार्लियामेंट को कार्रवाई करनी चाहिए। पार्लियामेंट इस मामले में खुद मुख्तार है, पार्लियामेंट को इसका नोटिस लेना चाहिए और ये जो इस चीज़ को अननोटिस नहीं जाने देना चाहिए। एक ज़िम्मेदार आदमी ने सारी बातें की हैं और हम अपने इस चीज़ को अननोटिस नहीं जाने देंगे। ये भी हमारा आज़म है इंशाअल्लाह। अरशद मलिक साहब वाले केस में भी यही है कि उनको भी दबाव डाल के आप पे सजा दी गई, तो वो सारा मामला की अपील और दूसरी चीज़ें, तो क्या इसमें अब किसी को शक रहता है, किसी को शक रहता है कि नवाज शरीफ को क्यों सजाएं दी गई हैं और कैसे दी गई हैं और कैसे ये मुकदमात बनाए गए, और सिर्फ बेटे से तनख्वाह ना लेने पे आप नवाज शरीफ को जो है ना वो वजारत उज़्मा से हटा रहे हैं और आप अपना जो है वो सारे मामलात इसी तरह से चला रहे हैं। जजों को अंडर प्रेशर करके आप फैसले ले रहे हैं, जेलों में डाल रहे हैं, सजाएं दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया।